सर, इजराइल में इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया गया। इजराइल के शहर हाइफा के मेयर ने बताया कि यह बदलाव हाइफा को ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के कब्जे से आजाद कराने वाले इतिहास से जुड़ा होगा। उनके मुताबिक इतिहास की किताबों में की गई भूल को सुधारने के लिए ही यह फैसला लिया गया, लेकिन इजराइल जो करने जा रहा है उसका सीधा नाता भारत से है। इस पर चर्चा तब शुरू हुई जब ब्रिटेन ने कुछ रोज पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी। आज जहां इजराइल है वहां कभी तुर्की का शासन हुआ करता था। वो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। यह विशाल साम्राज्य तुर्की से लेकर पूरे अरब और उत्तरी अफ्रीका तक फैला था। उसी में यह इलाका था जो बाद में इजराइल बना। उस इलाके को फिलिस्तीन कहते थे। हालांकि फिलिस्तीन कोई नक्शा काटकर या बॉर्डर बनाकर कोई देश नहीं था। वहां तुर्क जागीरदार बसे हुए थे और वो अपनी मिल्कियत चलाते थे। इसी बीच पहला विश्व युद्ध हो गया। उस विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्क जर्मनी के साथ खड़े थे, जबकि ब्रिटेन दूसरी तरफ। उसी जंग में ब्रिटेन ने तुर्कों को हराकर फिलिस्तीन वाले इस इलाके पर कब्जा कर लिया। 1918 में जंग जीतने के बाद ब्रिटेन ने दुनिया भर के यहूदियों को वहां जमीनें देने की योजना शुरू कर दी थी। और इजराइल ने इसी घटना से जुड़े इतिहास को अपनी किताबों में बदलने की घोषणा की। इजराइल के शहर हाइफा के मेयर के मुताबिक किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसे वो दुरुस्त करेंगे। ये बदलाव हाइफा को ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के कब्जे से आजाद कराने वाले इतिहास से जुड़ा होगा। इस पर बात तब शुरू हुई जब कुछ रोज पहले ही ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। और इसके बाद लोगों ने इतिहास खंगाला कि इजराइल को बनाने में ब्रिटेन का क्या रोल था और इतने दिनों तक वो फिलिस्तीन को मान्यता क्यों नहीं दे रहा था। तो मौजूदा वक्त में जहां इजराइल है वहां तुर्की का राज हुआ करता था और वो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। तुर्कों का बहुत बड़ा साम्राज्य था जो तुर्की से लेकर पूरे अरब और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। उसी में यह इलाका भी था जहां आज इजराइल है, लेकिन उसे फिलिस्तीन कहा जाता था। हालांकि फिलिस्तीन कोई नक्शा काटकर और बॉर्डर बनाकर देश नहीं, बल्कि तुर्क साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। इस बीच पहली वर्ल्ड वॉर हो गई और उस विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्क जो थे वो जर्मनी के साथ थे, जबकि ब्रिटेन उनका विरोधी था। उस जंग में ब्रिटेन ने तुर्कों को हरा दिया था। और फिर ब्रिटेन ने फिलिस्तीन वाले उस इलाके पर कब्जा कर लेने के बाद वहां दुनिया भर के यहूदियों को जमीनें देने की योजना शुरू की थी। आगे चलकर वही इलाका यहूदियों का देश बन गया और फिलिस्तीनी उसी की लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं कि यहां पर जिनको बसाया गया उन्होंने वहां अपना देश ही बना लिया। और इजराइल ने ऐलान किया कि वो इतिहास की अपनी किताबों में इसी जंग को लेकर लिखी गई एक बात को सुधारेगा। वहां की किताबों में यह पढ़ा जाता था कि ब्रिटेन की फौज ने यह जमीन आजाद करवा दी थी जिस पर यहूदी आकर बसे और इजराइल देश बना। इसी को सुधारकर इजराइल की किताबों में अब यह पढ़ा जाएगा कि भारतीय सैनिकों ने यह जमीन आजाद करवाई थी जहां पर यहूदी बस सके और इजराइल बन सका। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की सेना लड़ी थी उसमें भारतीय सैनिक ही तो थे। यह उसी हाइफा जंग की कहानी। यह भीषण युद्ध भारतीय सैनिकों ने लड़ा था। उसी की याद में दिल्ली में 3 मूर्ति स्मारक बनवाया गया। वो 3 मूर्तियां उन्हीं फौजियों की याद में हैं जिन्होंने वो जमीन तुर्कों से आजाद करवाई थी जहां आज इजराइल अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि भारतीय सैनिकों का क्या रोल था उसके बनने में। हाइफा की यह जंग 1918 में लड़ी गई थी। उस वक्त पहला विश्व युद्ध हो रहा था। चारों तरफ जंग छिड़ी थी। इस बीच उन रेगिस्तानी पहाड़ों में भारत से कुछ घुड़सवार सैनिक इतिहास रचने की तैयारी में थे। उनकी कहानी एक जंग की नहीं बल्कि एक नए देश इजराइल के जन्म की कहानी। और जंग की इसी कहानी को इजराइल अपने छात्रों को पढ़ाएगा। इससे पहले वहां की किताबों में छात्र यह पढ़ते थे कि ब्रिटेन की फौज ने उस जमीन को आजाद करवाया था जहां यहूदी आकर बस सके और इजराइल देश बन सका था। लेकिन अब वहां के छात्रों को यह पढ़ा जाएगा कि भारतीय फौजियों ने यह जमीन आजाद करवा कर दी जहां पर यहूदी आकर बसे और इजराइल बन सका। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना लड़ी उसमें भारतीय सैनिक ही थे। और यह उसी हाइफा जंग की कहानी है जिसे लोग भूल चुके हैं। हाइफा जंग भारतीय सैनिकों ने लड़ी थी और इसकी याद में ही दिल्ली में 3 मूर्ति स्मारक बनवाया गया था। इसके नजदीक ही 3 मूर्ति भवन बनाया गया था जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास था। लेकिन ये 3 मूर्तियां किनकी हैं ये ज्यादा लोग नहीं जानते। ये 3 मूर्तियां उन्हीं फौजियों की याद में बनवाई गई थी जिन्होंने वो जमीन तुर्कों से आजाद करवाई थी। ये कहानी 1918 की है जब पहले विश्व युद्ध में पूरी दुनिया जल रही थी। उसी दौरान उन रेगिस्तानी पहाड़ों में भारत से गए कुछ घुड़सवार सैनिक इतिहास रचने वाले थे। ये साधारण परिवारों के लोग थे जो आजादी की उम्मीद में ब्रिटिश झंडे तले लड़ रहे थे। उनकी कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं बल्कि एक नए देश इजराइल के जन्म की कहानी है।
और उस वक्त यानी 1918 में हिंदुस्तान आजाद नहीं था। भारत पर ब्रिटेन का राज था और अंग्रेज हिंदुस्तानियों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को सेना में भर्ती कर लिया था। उस जंग में 74,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन बाद में उनके नाम भुला दिए गए। हालांकि दिल्ली के इंडिया गेट पर उनमें कई शहीदों के नाम लिखे गए, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय गुमनाम रह गए थे। उस वक्त ऑटोमन तुर्क साम्राज्य जर्मनी का दोस्त था। उसके कब्जे में था हाइफा, जो आज इजराइल का हिस्सा है, लेकिन तब तुर्की का एक बंदरगाह था। वहां जर्मनी की मशीन गनें और तोपें तैनात थी। पहले विश्व युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ था। इस बीच अंग्रेजों को किसी भी हाल में हाइफा चाहिए था, क्योंकि यह बंदरगाह भूमध्य सागर में था और उसी रास्ते में तुर्कों को जर्मनी से उसी रास्ते से सारे हथियार मिल रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों का अनुमान यह था कि अगर हाइफा पर कब्जा हो जाए तो समुद्र से उसके रास्ते उस पूरे इलाके पर सेना की एंट्री हो सकती थी। यानी हाइफा बंदरगाह उसके लिए बेहद अहम था। लेकिन परेशानी यह थी कि जर्मनी और तुर्कों ने वहां मशीन गनें लगाई हुई, जबकि ब्रिटिश सेना ने वहां भाले लिए हुए घुड़सवार सैनिकों को उतार दिया। यह 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड, इसमें भारत के 3 रजवाड़ों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद से 400 घुड़सवार आए थे। ये वो रियासतें थीं जिनके शासकों ने अंग्रेजों को अपनी सेनाएं दी थी। क्योंकि उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था। 1918 में ब्रिटिश राज था और जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो अंग्रेजों ने सेना में 10 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को भर्ती कर लिया था। उस युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए 74,000 से ज्यादा भारतीय शहीद हो गए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन तुर्क साम्राज्य जर्मनी का दोस्त था और उसके कब्जे में था हाइफा, जो आज इजराइल का हिस्सा है, लेकिन तब तुर्की का एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह पर जर्मनी की मशीन गनें और तोपें तैनात थी। पहले विश्व युद्ध में मशीन गनों का इस्तेमाल पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया था और इन मशीन गनों ने वर्ल्ड वॉर में कई जंगों की बाजी पलट कर रख दी थी। हालांकि अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर हाइफा चाहिए था, क्योंकि यह बंदरगाह भूमध्य सागर में था और इसी रास्ते से तुर्कों को जर्मनी से घातक हथियार मिल रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों ने यह हिसाब लगाया कि अगर हाइफा पर कब्जा हो जाए तो उस पूरे इलाके में उनकी सेना की एंट्री हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जर्मनी और तुर्कों ने वहां मशीन गनें लगाई हुई थी, जबकि ब्रिटिश सेना ने वहां अपने घुड़सवार सैनिकों को उतारा था, वो भी भाले लिए हुए। ये 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड थी, जिसमें भारत के 3 रजवाड़ों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद से करीब 400 घुड़सवार आए थे। इन तीनों रियासतों के शासकों ने अपनी सेनाएं अंग्रेजों को दी थी और ये घुड़सवार सैनिक उन्हीं के थे। और उनके लीडर थे मेजर दलपत सिंह, जो जोधपुर लैंसर्स के राजपूत योद्धा थे। उनके पास न तो तोपें थीं, न मशीन गनें थीं। उनके पास सिर्फ मराठा घोड़े थे, लंबे भाले थे, तलवारें थीं। इस बीच 23 सितंबर 1918 को हाइफा पर हमले का हुक्म आ गया। उनके सामने 1500 ऑटोमन तुर्क और जर्मनी के सैनिक थे, जो माउंट कामिल की चट्टानों में तोपों और मशीन गनों के साथ छिपे हुए थे। उस वक्त मशीन गन के सामने घोड़ों पर चढ़कर जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। लेकिन मेजर दलपत सिंह ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और जंग में कूद पड़े। जोधपुर लांसर्स के जवान नीली पगड़ियों में शहर के दक्षिणी इलाके से आगे बढ़े। तभी मशीन गन की गोलियां हवा में गूंजने लगी। मेजर दलपत सिंह ने हमले का इशारा किया और करीब 200 घुड़सवार उन तोपों की तरफ दौड़ पड़े। वो एक साथ मिलकर दुश्मन की सेना की तोपों पर टूट पड़े। मेजर दलपत सिंह सबसे आगे थे और इस दौरान एक गोली लगने से वो शहीद हो गए। लेकिन उनके जवान नहीं रुके और उन्होंने कुछ ही देर में तोपखाने पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, 30 बंदी बनाकर उन्होंने 2 मशीन गनें भी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद पूर्व की दिशा से हरी पगड़ियों में मैसूर लैंसर्स आए। उन्होंने ऑस्ट्रियाई तोपखाने को शांत कर दी। फिर हैदराबाद लैंसर्स ने उनके पीछे से तलवारें लेकर मोर्चा संभाला। कुछ ही देर में उन्होंने हाइफा शहर पर कब्जा कर लिया और 1350 बंदी बना लिए थे। उनमें कई ऑटोमन तुर्क के अधिकारी भी थे। इस जीत के बाद मेजर दलपत सिंह का पार्थिव शरीर हीरो की तरह उनके घर लाया गया था। क्योंकि उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था। 1918 में ब्रिटिश राज था और जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो अंग्रेजों ने सेना में 10 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को भर्ती कर लिया था। उस युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए 74,000 से ज्यादा भारतीय शहीद हो गए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन तुर्क साम्राज्य जर्मनी का दोस्त था और उसके कब्जे में था हाइफा, जो आज इजराइल का हिस्सा है, लेकिन तब तुर्की का एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह पर जर्मनी की मशीन गनें और तोपें तैनात थी। पहले विश्व युद्ध में मशीन गनों का इस्तेमाल पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया था
और इन मशीन गनों ने वर्ल्ड वॉर में कई जंगों की बाजी पलट कर रख दी थी। हालांकि अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर हाइफा चाहिए था, क्योंकि यह बंदरगाह भूमध्य सागर में था और इसी रास्ते से तुर्कों को जर्मनी से घातक हथियार मिल रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों ने यह हिसाब लगाया कि अगर हाइफा पर कब्जा हो जाए तो उस पूरे इलाके में उनकी सेना की एंट्री हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जर्मनी और तुर्कों ने वहां मशीन गनें लगाई हुई थी, जबकि ब्रिटिश सेना ने वहां अपने घुड़सवार सैनिकों को उतारा था, वो भी भाले लिए हुए। ये 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड थी, जिसमें भारत के 3 रजवाड़ों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद से करीब 400 घुड़सवार आए थे। इन तीनों रियासतों के शासकों ने अपनी सेनाएं अंग्रेजों को दी थी और ये घुड़सवार सैनिक उन्हीं के थे। और हाइफा पर कब्जा जंग का वो पड़ाव था जिसने पूरी जंग को ही मोड़ दिया। तुर्क टूट गए और उनका साम्राज्य बिखर गया था। उसके 2 महीने बाद उनको घुटने टेकने पड़े। इस हमले ने फिलिस्तीन में ब्रिटिश जहाजों को रास्ता दिया। उसी वजह से इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो सका। यह सिर्फ ब्रिटिश सेना की जीत नहीं थी, बल्कि यहीं से इजराइल बनने की कहानी भी शुरू हुई। ऑटोमन साम्राज्य में फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा था, वहां कोई यहूदी देश नहीं था। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि वहां यहूदियों को बसाने के लिए जमीनें दी जाएंगी। हाइफा बंदरगाह खुला तो ब्रिटिश सैनिक तेजी से पहुंचे और वहां से ऑटोमन तुर्कों को हटाया। उस दौरान यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी शरणार्थी वहां आए। उन्होंने जमीनें खरीदकर वहां बस्तियां बनाई। लेकिन इतिहास में यह सब ब्रिटिश सेना की जीत के तौर पर दर्ज है। हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी ने याद नहीं किया, लेकिन उन जाबाज घुड़सवारों ने अगर तोपों को और मशीन गनों को न हराया होता तो शायद तुर्क इतनी जल्दी न हारते। उसी जंग को लेकर हाइफा में स्कूलों की किताबें बदल रही और उनकी ये जंग मिलिट्री इतिहास में दर्ज हो गई कि कैसे घोड़े पर भाले लिए सैनिकों ने मशीन गन वाले सैनिकों को हराया और हाइफा बंदरगाह पर कब्जा किया था। हाइफा पर कब्जे ने पूरी जंग को ही मोड़ दिया था। इसके बाद तुर्क टूट गए और उनका साम्राज्य बिखर गया था। यही नहीं, 2 महीने बाद उनको घुटने टेकने पड़े थे। इस हमले ने फिलिस्तीन में ब्रिटिश जहाजों को रास्ता दिया और उस वजह से इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो सका था। यह ब्रिटिश सेना की जीत नहीं थी, बल्कि यहीं से इजराइल बनने की कहानी शुरू हुई थी। जीत के बाद अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि वहां यहूदियों को बसाने के लिए जमीनें दी जाएंगी। मौका मिलते ही बड़ी संख्या में यहूदी शरणार्थी वहां पहुंचे और उन्होंने जमीनें खरीदकर बस्तियां बना ली। इतिहास में यह सब कुछ ब्रिटिश सेना की जीत के तौर पर दर्ज था। भारतीय फौजियों को किसी ने याद नहीं किया था। उन सिपाहियों को भी तब नहीं पता था कि ब्रिटिश सेना के लड़ते हुए उन्होंने अनजाने में एक यहूदी वतन की राह खोल दी थी। उन जाबाज घुड़सवारों ने अगर तोपों को और मशीन गनों को न हराया होता तो शायद तुर्क इतनी जल्दी न हारते। बाद में जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के शासकों ने 1922 में दिल्ली में 3 मूर्ति स्मारक बनवाया। उसी जंग के इतिहास को इजराइल अपने स्कूलों की किताबों में बदलने जा रहा है। बच्चे पहले पढ़ते थे कि ब्रिटिश सेना ने उन्हें आजाद किया, लेकिन अब पढ़ेंगे कि भारतीय फौजियों ने हाइफा में ऑटोमन तुर्क और जर्मनी से जंग लड़ी थी।